सर आज ये मीटिंग ऑपरेशन जागृति की ओरिएंटेशन कोर्स के संबंध में यूनिसेफ के जो प्रतिनिधि आए हैं उनके सौजन से आयोजित की गई है। और इसमें सारे वीडियोस थोड़ा आगे मैं बैठ जाऊँ उनका थोड़ा सा नहीं छोटा जो छोटा बहुत खराब हो रहा है। बैठने हैं शायद 4-5 और पीछे वीडियो सामान आ रहा है तो व्यवस्था करें जो पहले से है सब वीडियो सामान है। इसमें जिस तरह से उपलब्धियाँ मिली हैं, जागरूकता आई है, उसी के पुलिस में देखने को मिलती है कि ये बात कौन कर रहे हैं जब से कि 7 साल की सज़ा के जो केसेज हैं 7 साल से कम की सज़ा वाले उनमें गिरफ्तारी नहीं होती है। ये माननीय उच्च न्यायालय पे वो है कि इनमें गिरफ्तारी नहीं होगी। तो गिरफ्तारी न होने के कारण उनको लगता है कि अपोजिट पार्टी वाला अगर मारपीट भी कर दिया, ज़मीन जायदाद के विवाद हैं और घरेलू विवाद हैं, किसी तरह के विवाद हैं, तो उनको ये लगता है कि सामने वाला जिसके खिलाफ हम मुकदमा लिखा रहे हैं वो किसी न किसी तरह से जेल चला जाए। तो अपने घर की महिलाओं का, बेटियों का, लड़कियों का उपयोग करके उनको टूल बना करके एक मुकदमे की धारा बढ़ा देते हैं कि उससे उनकी गिरफ्तारी हो जाए। एक तरह से वो हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। नंबर 2, कई एक्चुअल केसेस भी होते हैं और एक्चुअल केसेस में जो उनकी मानसिक स्थिति हो जाती है एक्चुअल केसेस होने के बाद, तो उन पे किस तरह से उनको मनोवैज्ञानिक सहायता दी जा सकती है, किस तरह से उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट इसका ये है। और तीसरा जो है कि बहुत सारी नाबालिग उम्र में लड़कियों के नासमझी के कारण, अशिक्षा के कारण बहुत सारे 363-66 अपहरण के केस होते हैं, एलोपमेंट के केस होते हैं, जो कहीं न कहीं मुकदमा भी लिखा जाता है। इसके बाद फिर पता चला कि उनके कभी फेवर में कभी अगेंस्ट में बयान देते हैं, तो मुकदमा लिखने के बाद लेकिन वो संबंध बहुत दिनों तक चल नहीं पाते हैं, खास करके नाबालिग लड़कियों के मामले में। तो वहाँ पर जब ये केसेस हो जाते हैं तो उनको किस तरह से उनका पुनर्वास करना है, किस तरह से माँ बाप को उनको काउंसलिंग करनी है, किस तरह से और उनके लिए कौन सी सरकारी व्यवस्थाएं हैं जिन जो पुनर्वास की उनकी सहायता की। तो इन 3 कॉन्सेप्ट को लेकर के पूरा ये ऑपरेशन जागृति का प्रोग्राम है। और इसमें ये लीड कर रहा है आगरा जोन, जिसमें हमारे 7 जनपदों में चल रहा है। तो मैं बहुत स्वागत करता हूँ आपका। यूनिसेफ का ही बेसिक ये प्रोग्राम है। आप आए हैं और ये आज पहला दिन है, आज से ये डिस्ट्रिक्ट पे शुरू हो रहा है। जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को बुलाया गया है ताकि ये समझें कि जो ऑपरेशन जागृति का ये अभियान चलना है अगले 3 महीने में, उसको किस तरह से उसको करना है। ऑपरेशन जागृति के संबंध में मोटी मोटी बातें मैं बता दूं। पीछे आ रहा है आवाज। मोटी बातें यह है कि हमारे जो एडीजी जोन मैडम श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ हैं, उनका एक कंसेप्ट है और उन्होंने यूनिसेफ की मदद से पूरा ऑपरेशन जागृति डिजाइन किया है। और इसका आप देखेंगे कि एक मेगा लॉन्चिंग अभी 1 नवंबर को मथुरा में की गई। तो इसको आगरा जोन के दोनों रेंज में, आगरा रेंज और अलीगढ़ रेंज में के 7 जिलों में ये ऑपरेशन जागृति का अभियान चलना है। फिर इसके बाद ये अगर यहाँ पे इसका रिजल्ट अच्छा रहा, इसमें फिर 3 महीने बाद इसका देखा जाएगा क्या इम्पैक्ट रहा। इम्पैक्ट एनालिसिस भी होगी। IIM इंदौर इसकी इम्पैक्ट एनालिसिस करेगा कि कुछ क्या फ़र्क आया है। फिर पूरे प्रदेश में ये लॉन्च होगा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जैसा कि उनके द्वारा वहाँ पे बात कर ली गई है। तो इसको बहुत ही गंभीरता से सबको जो भी यहाँ पे आए हैं, जो इस ऑपरेशन जागृति के को सफल बनाने में जिनका कंट्रीब्यूशन रहेगा,
सभी को इसको बहुत ही गंभीरता से चलाना है। तो अभी हमारे यूनिसेफ के जो अधिकारी हैं वो आपको सारी चीज़ें इस पर बताएंगे। और इसमें हमारे जो अलीगढ़ रेंज के जो कमिश्नर मैडम हैं और कमिश्नर हैं और DIG हैं, उसी तरह आगरा मंडल के जो कमिश्नर हैं और IG हैं, वो सभी लोग इसको खुद देख रहे हैं और सारे डिपार्टमेंट से वो अपना टाई अप करके इसको कर रहे हैं। यह प्रोग्राम एक गाँव में आउटरीच का प्रोग्राम है। एक तरह से सभी गाँव को हमें इसमें कवर करना है। जैसे हमारे यहाँ 549 गाँव हैं, 549 गाँव को ग्राम करना है और हर गांव में एक टीम जानी है, जिसमें पुलिस की टीम भी रहेगी, अदर विभाग की भी टीम रहेगी। उसका एक कार्यक्रम बन जाएगा पूरा, और उसको कब किस तारीख से गांव में जाना है और क्या वहां बताना है, कैसे कार्यक्रम करना है, पूरा एक रूपरेखा अभी ये लोग बताएंगे। कुल मिला के जो इसका कंसेप्ट है 3-4 मोटी बातों का है। ये एक अभी जिस तरह से मिशन शक्ति का आप देखे होंगे उससे थोड़ा सा अलग हट गया है महिला और बालिकाओं के लिए विशेष रूप से उनके कल्याण के लिए ही है। जो मोटी बातें इसमें, जो हिंसा की शिकार हमारी महिलाएं होती हैं उनकी एक काउंसलिंग करनी है जो कि उस ट्रामा से बाहर आएँ, एक बिंदु ये है इसका। दूसरा, जो लड़कियों के भागने के बहुत घटनाएं होती हैं और उनके अंदर समझ नहीं होती है और बहकावे में आके चली जाती है, उस पर उनकी काउंसलिंग करनी है, उनको समझाना, उनके माँ बाप को समझाना है। तीसरी चीज़ें हैं कि ज़मीन के विवाद में, किराएदारी के विवाद में, अन्य विवाद में लड़कियों या महिलाओं को ढाल बनाकर रेप की घटनाएं लिखा दी जाती है, अपहरण घटनाएं दिखाई दी जाती है, 354 घटनाएं दिखा दी जाती है। उससे वो बचे, वो उसके लिए ढाल न बने, उनके परिवार के लिए करना है। चौथी चीज़ है साइबर बुलिंग के बारे में भी इसमें हमको उनको प्रशिक्षित करना है। तो ये सारी चीज़ें कैसे कैसे क्या कार्यक्रम हमारा होगा। अब मैं चाहूँगा कि हमारे यूनिसेफ